हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती, DSSB हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये 1000 प्रश्नों की सीरीज़ की क्लास नंबर 1 है। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी या लौकिक संस्कृत? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? इसका राइट आंसर होगा वैदिक संस्कृत। फ्रेंड्स, प्रश्नों की व्याख्या नहीं करते हुए सिर्फ प्रश्नों का आंसर देखेंगे, जैसे कि ज़्यादा प्रश्न कवर हो सकें और क्लास भी लंबी ना हो। तो इसका भी राइट आंसर होगा वैदिक संस्कृत। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबद्ध हैं? भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार? प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा द्रविड़ परिवार। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा का मूल स्वरूप कौन सा है? लिखित रूप है, मौखिक रूप है, मानक रूप है या साहित्यिक रूप है? भाषा का मूल रूप कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा मौखिक रूप। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था? 18वीं, 17वीं, 19वीं या 16वीं? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953 या 14 सितंबर 1950 को? प्रश्न नंबर 5, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चांद पत्रिका, सुधा, सरस्वती या प्रताप? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या परिनिष्ठित हिंदी? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा दक्कनी हिंदी। भी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या अरबी? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा फारसी को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342? प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की या वैदिक काल की? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा मध्यकाल की। ब्रजभाषा और अवधी मध्यकाल की भाषाएं थी, काव्य भाषाएं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5 या 8? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो इनको 5 वर्गों में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी या पहाड़ी? बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपवर्ग में रखी जाती हैं? प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश या पाली प्राकृत? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, अपभ्रंश से। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश? अगले पेज पे है इसका अगला, उत्तर प्रदेश। भोजपुरी
जो है वो किस प्रदेश की बोली है? तो इसका राइट आंसर होगा ये बिहार की है। भोजपुरी बिहार की बोली है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या बांग्रू? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली हिंदी से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण के द्वारा अर्जित की जाती है। प्रश्न नंबर 16, इसका राइट आंसर होगा भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। ये इसमें गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या प्रतीकात्मक लिपि? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा चित्र लिपि। सा इसका राइट आंसर होगा। लिपि के विकास क्रम में सबसे पहली लिपि जो है वो चित्र लिपि है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, बिहारी, कलेक्टर सिंह केसरी, घनानंद? प्रश्न नंबर 18, मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है वो है ब्रज भाषा में। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग में की जाती हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी या पहाड़ी? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर होगा फारसी। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा जो है वो फारसी है। प्रश्न नंबर 22 है। इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, चित्र लिपि या सूत्र लिपि? 22 का राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, बांग्ला, पंजाबी या मराठी? इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि के जो है में हिंदी के अलावा जो लिखी जाती है वो मराठी भाषा लिखी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या पश्चिमी? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा राजस्थानी। मेवाती और हड़ौती बोलियां जो हैं ये राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या शारदा लिपि? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अगले पेज पे है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 26 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अगले पेज पर है, वो आने रहा है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1964, 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1965? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1964। 25 जनवरी 1964 भी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मानक भाषा या जनभाषा? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, मानक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामो रस कछु होत है, पढ़त तही सब कोय,
बात अनूठी चाहिए भाषा कऊ होए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 29, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र, मिश्र बंधु, गिरियर्सन या अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा सदल मिश्र, आ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाणिनि ने, प्रश्न नंबर 31 है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीति सार। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी, आ इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 32 है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या लौकिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 32, इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश भाषा का समर्थक माना गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसैनी, मागधी, अर्धमागधी या पैसाची। 33 का राइट आंसर होगा शोरसैनी। पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई हैं? मागधी, अर्धमागधी, शोरसैनी या पैसाची। प्रश्न नंबर 34, इसका राइट आंसर होगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। थोड़ी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। पूर्वी में भी उड़ंकी रहा है ऊपर और इसमें भी उड़ंकी रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थ विज्ञान। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा वाक्य विज्ञान, सा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? लौकिक संस्कृत, पुरानी हिंदी, शोरसैनी या वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा वैदिक संस्कृत, द इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदुई या उर्दू। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कोरवी, बघेली या मगही। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 39 है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? बस्ती, बाराबंकी, बहराइच या अयोध्या। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर होगा अयोध्या, द इसका राइट आंसर है। अवधी बोली का केंद्र स्थान जो है वो अयोध्या है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध अर्थ में, शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, लोकगीतों की भाषा के अर्थ में। प्रश्न नंबर 40, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि थे, लेखक थे, सॉरी। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, जोयेंदु या रामचंद्र। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1963, 61, 64 या 62 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सन 1963 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? सन 1960 में, 1967 में, 1965 में या 1969 में।
राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर होगा 1967 में। 20 का राइट आंसर है। अगला आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? 5, 11, 21 या 7? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर होगा 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबूसी प्रसाद? प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग, आधुनिक युग? प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर होगा लाल युग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी? 48 का राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। मंडियाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? मंडियाली का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर होगा पहाड़ी से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बांग्रू, ब्रजभाषा, मैथिली या अवधी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो आती है अवधी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आभा छा, ये इसकी ट्रिक है। इसका द राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे कुल 50 प्रश्न। आपने कितना स्कोर किया और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही क्लास को लाइक करें और शेयर करें। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।